इतना बड़ा दानवीर होकर भी कर्ण क्यों गया नरक में? यह भी माना जाता है कि कर्ण ने पूरे जीवन काल में और ना ही महाभारत के युद्ध में किसी को छल कपट से मारा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्ण महाभारत में पांडवों की माता कुंती का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। फिर कर्ण नरक में क्यों जाता है? यह बात तब पता चली जब महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सारी कसौटी पास कर ली और सशरीर यमदेव के साथ स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार में पहुँचे। तब वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक जाते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि यह महाभारत की सत्य बात है कि कर्ण के सारे पाप दुर्योधन के कारण या उसके कहने पर हुए थे, और ऐसा माना जाता है। वैसे धर्म के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस लोक के बाद परलोक की बात करें तो वहाँ हमारे ही कर्म के आधार पर यमलोक में धर्मराज हमारा पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त के द्वारा देखते हैं और उसी के आधार पर हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। कर्ण नरक में क्यों जाता है, इसका क्या कारण था, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था, जिन्हें हम सब कौरवों के नाम से जानते हैं। दुर्योधन के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। कर्ण पांडवों के विरुद्ध साजिशों में दुर्योधन का सहयोगी बन जाता है। कर्ण की मृत्यु के बाद जब वह यमराज के दरबार में पहुंचता है, तब चित्रगुप्त ने उनका बही खाता खोला तो वहां चित्रगुप्त ने कहा कि कर्ण सूर्यदेव के पुत्र हैं। एक देवपुत्र होने के बावजूद भी उनसे अच्छे और बुरे कार्य हुए हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन का सहज स्वभाव है। आगे चित्रगुप्त उनकी सूची देखकर कहते हैं कि सबसे पहले मैं इनके दुष्कर्मों की सूची आपको बताता हूँ। पहला, कर्ण के दुष्कर्म जो उसने अपने जीवन में किए। दूसरा, कर्ण के द्वारा किए गए कायरतापूर्ण कार्य। तीसरा और अंतिम था कर्ण के वीरतापूर्वक कार्यों की सूची बताकर चित्रगुप्त कहते हैं कि कर्ण अपने जीवन में कई ऐसे कर्म करता है जिन्हें दुष्ट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कर्ण का सबसे पहला दुष्कर्म वह है जब द्रुतक्रिया भवन में जब दुर्योधन और युधिष्ठिर पासे से खेलते हैं। उस खेल के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को गाली दी थी और अश्लील वचन भी भरी सभा में कहे थे और उसने नारी का अपमान किया था। उस समय कर्ण द्रौपदी को वेश्या कहता है और सुझाव देता है कि उसे सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर देना चाहिए। चित्रगुप्त आगे बताते हैं कि कर्ण का दूसरा कर्म वारणावत की घटनाओं की योजना बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के लिए लाख का घर बनवाया गया था और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करना था। ऐसी क्रूरतापूर्ण योजना में सहयोगी होना भी दुष्कर्म है। तीसरा दुष्कर्म अभिमन्यु के वध में सहयोग करना था। छोटे से 16 वर्ष के बालक को युद्ध नियम के विपरीत 7 रथी और महारथियों ने मिलकर मारा, जिसमें कर्ण के द्वारा अपने रथ के पीछे से बाण चलाकर उसके धनुष को तोड़ दिया और उस बालक की हत्या कर देना भी एक दुष्कर्म है। चित्रगुप्त आगे बताते हैं कि कर्ण ने कुछ कायरतापूर्ण कर्म भी किए हैं। महाभारत के दौरान 2 प्रसंगों पर कर्ण शारीरिक साहस की स्पष्ट कमी प्रदर्शित करता है, जो एक क्षत्रिय के लिए पापपूर्ण कार्य है। सबसे पहले द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान वह एक ब्राह्मण का हवाला देते हुए वह अपनी चुनौती से पीछे हट जाता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह डरा हुआ था, इसलिए वह वहां से पलायन कर देता है। दूसरा, पांडवों के निर्वासन के दौरान जब दुर्योधन को गंधर्वों द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब माना जाता है कि कर्ण युद्ध के मैदान से भाग गया था और अपने मित्र को पांडवों द्वारा बचाए जाने के लिए छोड़ दिया था। चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं कि कर्ण के कुछ अच्छे कर्म ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्ण ने अपने जीवन में एक नायक की तरह अच्छे और वीरतापूर्वक कर्म भी किए हैं। सबसे पहले दुर्योधन के द्वारा मिले अंग देश की प्रजा और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए सर्वाधिक कार्य किए हैं और एक गुणगान राजा की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण किया है, सबको सुखी और संतुष्ट किया है। अंग के राजा के रूप में कर्ण की प्रजा उसके शासन में सुखी रही है और वह उसे राजाओं में सबसे उदार मानती रही है। इस प्रकार वह प्रजा का श्रेष्ठ पालनहार रहा है। दूसरा, वीरतापूर्वक कार्य जब महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा कि यदि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो उसे सारी दुनिया का राज्य करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उसने अपने मित्र के प्रति वफादार रहता है और अपने मित्र को दिए वचन के लिए वह राज्य को ठुकरा देता है। कर्ण का तीसरा वीरतापूर्वक कार्य महाभारत युद्ध के दौरान
बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पिता ने उसे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते दुर्योधन का साथ छोड़ देने की बात कही थी। तब भी वह ठुकरा दी। उसने अपने मित्र को दिए वचन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह भी श्रेष्ठ वीरतापूर्वक कर्म है। चौथा, महाभारत युद्ध के शुरू होने से पूर्व जब कुंती ने कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई के बारे में बताया तो कर्ण ने उन्हें माफ नहीं किया, परंतु उसने वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा अन्य चारों पांडवों को नहीं मारेगा। यह युद्ध के दौरान केवल अर्जुन को मारने की कोशिश करेगा। कर्ण ने युद्ध के दौरान युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मारने की कोशिश नहीं की और अपने वचन का पालन किया, क्योंकि यह बात सिर्फ कुंती और कर्ण ही जानते थे, जबकि अन्य चारों ने भी कर्ण से युद्ध किया था और कर्ण उन्हें आसानी से मार सकता था, फिर भी उसने उन्हें जीवित छोड़ दिया। कर्ण का अगला वीरतापूर्वक कर्म जब महाभारत के दौरान इंद्र ब्राह्मण के वेश में आकर उससे उसके कुंडल और कवच मांगते हैं, तब वह जानते हुए भी कि कुंडल और कवच की सुरक्षा के अभाव में उसे कोई भी मार सकता है, फिर भी वह अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपना दानवीरता के कारण वह कुंडल और कवच दान में दे देता है। धर्मराज कर्ण का लेखा जोखा सुनने के बाद अपना न्याय सुनाते हैं और कर्ण को उसके कर्मों के आधार पर जो लोग मिलना चाहिए वह लोग दिया जाता है। कर्ण